नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। मार्केट में दो नए IPO आ रहे हैं, एक है रेलटेल का IPO और दूसरा है न्यूरेका लिमिटेड का IPO। तो दोनों IPO कैसे हैं उसका एनालिसिस करेंगे, कौन से IPO में हमें पैसा लगाना चाहिए, कहां पर लिस्टिंग गेन्स के चांसेस ज़्यादा हैं, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले न्यूरेका लिमिटेड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनकॉर्पोरेट हुई थी 2016 में, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, एक्सपीरियंस्ड कंपनी हमें ये दिखाई नहीं देती है। न्यूरेका लिमिटेड इज़ अ हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर, तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर है। द कंपनी एम्स टू ऑफर बेस्ट क्वालिटी, ड्यूरेबल एंड इनोवेटिव टूल्स टू कस्टमर्स टू मॉनिटर क्रॉनिक डिसीजेस टू इंप्रूव देयर लाइफस्टाइल। कंपनी के प्रोडक्ट्स के अगर बारे में बात करें तो वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमें दिखाई देता है, इंक्लूडिंग क्रॉनिक डिवाइस प्रोडक्ट्स, ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स, मदर एंड चाइल्ड प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। ये 5 कैटेगरी में ज्यादातर काम करता है। इट इज द फर्स्ट डिजिटल कंपनी टू सेल सच प्रोडक्ट्स थ्रू इट्स वेबसाइट dtrust.in एंड अदर ऑनलाइन पार्टनर्स दैट इज ई कॉमर्स प्लेयर्स, रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है काफी डाइवर्सिफाइड है, जिसके बारे में हमने फिलहाल ही चर्चा की। एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड मैनेजमेंट टीम, स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और प्रीमियम क्वालिटी हेल्थ केयर और वेलनेस प्रोडक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। कंपनी के प्रोमोटर्स के बारे में बात करें तो सौरभ गोयल इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। कंपनी के फाइनेंशियल्स फिलहाल बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, सारे फिगर्स रुपीज इन मिलियंस में दिए गए हैं। टोटल एसेट्स आप देख पाएंगे 2018 में 70 मिलियन थे, जो कि बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए नजर आए हैं। सेम सिचुएशन रेवेन्यू में भी हमें दिखाई पड़ती है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया है। तो बहुत ही अच्छा समय ढूंढा है न्यूरेका ने अपने IPO के लिए। अभी इसका रीजन है क्योंकि कोविड-19 के बाद जो भी हेल्थ रिलेटेड जितना भी चीज़ मार्केट में, सबकी डिमांड बहुत ही बढ़ चुकी है। हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में तो छोड़ दीजिए, जितना भी हेल्थ रिलेटेड कुछ भी अगर मिल जाता है तो उसकी डिमांड हमें बहुत ही तेजी से कोविड-19 में बढ़ती हुई नजर आई है। और इसी के कारण न्यूरेका लिमिटेड के फाइनेंशियल्स में भी कुछ ऐसा ही दिखा देता है, हमें प्रॉफिट बहुत ही तेजी से जंप होते हुए नजर आए हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू के बारे में बात करें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए IPO लाया जा रहा है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। IPO डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये ओपन हो रहा है Feb 15 को और क्लोज हो रहा है Feb 17। बुक बिल्ड इशू IPO 10 रुपीज का फेस वैल्यू है। IPO का प्राइस है 396,400। लॉट है 35 शेयर्स, BSE NSE दोनों पर लिस्टिंग होगी और इशू का जो साइज है वो है 100 करोड़ का, तो कोई बड़ा IPO नहीं है, छोटा सा ही IPO है। फ्रेश इशू होने वाला है 100 करोड़, यानी कि ऑफर फॉर सेल नहीं है, टोटली फ्रेश इशू ही होने वाला है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी कि जो प्रमोटर्स हैं वो अभी भी कंपनी में बने हुए हैं, तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाता है। एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलने वाला है 20 रुपीज का। टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में बात करें तो ओपन Feb 15, क्लोज Feb 17, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट Feb 23, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स Feb 24 को और क्रेडिट ऑफ शेयर्स होंगे Feb 25 और IPO की जो लिस्टिंग डेट टेंटेटिव है वो है Feb 26। IPO के लॉट साइज के बारे में बात करें तो मिनिमम 35 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 14,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और मैक्सिमम एज अ रिटेल इन्वेस्टर 14 लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 1,96,000 का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्री इशू 93.33, पोस्ट इशू 70% हो जाने वाली है। तो ओवरऑल अगर इशू के बारे में बात करें तो ओवरऑल जो कंपनी दिखाई दे रही है ठीक ठाक दिखाई दे रही है, कोई बहुत ही धमाकेदार कंपनी इसे हम नहीं कहने वाले हैं। और जो फाइनेंशियल्स में सर्च दिखाई दे रहा है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे का रीजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कंपनी ऊपर जा रही है। ये सेक्टर में काम करने वाली हर एक कंपनी के फाइनेंशियल्स में कुछ ऐसी ही तेजी हमें देखने को मिली है, तो कोई नई बात नहीं कर दी है न्यूरेका ने। इसलिए जो फाइनेंशियल्स हमें दिखा देते हैं, जो प्रॉफिट में इतनी तेजी देखने को मिली है वो सस्टेन रहना भी बहुत जरूरी है, जिसके चांसेस फिलहाल थोड़े से हमें कम दिखाई देते हैं। कोविड-19 का जो डर बना हुआ था लोगों के मन में, उसी ने इन सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड को बढ़ाया था और फिलहाल वो डर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है लोगों के मन में। इसलिए मेरा मानना है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कंपनी के लिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ठीक ठाक कंपनी दिखाई देती है। लेकिन अगर बात करें इसके IPO के लिस्टिंग के बारे में तो ओवरऑल जो कंपनी है फिलहाल डिमांड में है, तो इसकी डिमांड हमें IPO में भी दिखाई पड़ सकती है। छोटा IPO है तो इसकी डिमांड में हमें ज़्यादा डिमांड दिखाई दे सकता है, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा दिखाई देने के चांसेस भी कंपेरेटिवली बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में दूसरे दिन में क्या रिस्पांस देखने को मिलता है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि यहां पर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
रेलटेल के आईपीओ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2000 में। रेलटेल कॉर्पोरेशन इज अ पब्लिक सेक्टर बिजनेस, यानी कि एक पीएसयू स्टॉक है, होल्डली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इट इज एन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनी। द कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड विद द की ऑब्जेक्टिव टू मॉडर्नाइज टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टुडे इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है इन इट्स सेक्टर, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। रेलटेल uses the latest technology like high dense wavelength division multiplexing यानी कि DWDM and multi protocol label switching यानी कि MPLS network. The company has data centers in Haryana, Gurugram, Secunderabad and Telangana. Key facts about RailTel Corporation, one of the largest neutral telecom infrastructure providers in India with pan India optic fiber network. Of course Ministry of Railway के अंडर आती है, तो कोई एक ही रन में तो काम नहीं करेगी, ओवरऑल इंडिया में काम करना जरूरी है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यानी कि रेलवेज, इंडियन रेलवेज का जो नेटवर्क है बहुत ही फैला हुआ नजर आता है, तो ऑफकोर्स रेलटेल को भी अपना नेटवर्क फैलाना पड़ेगा। डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ सर्विसेज दैट इज टेलीकॉम नेटवर्क, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर एंड होस्टिंग एंड प्रोजेक्ट्स। ऑपरेट्स एंड ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क कवरिंग 59,000 रूट किलोमीटर्स एंड 5,929 रेलवे स्टेशन इन इंडिया। तो नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है, और मेरा मानना है कि इनकॉर्पोरेट तो 2000 के साल में हुई थी, लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें अब तेजी देखने को मिली, ये पिछले कुछ 5-6 सालों में ही ज़्यादा देखने को मिली है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें रेलवे स्टेशन पर बढ़ता हुआ नजर आता है, ये सब फिलहाल के दौर में ही हमें ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है इस पर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रेलटेल कॉर्पोरेशन हैज एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे अलॉन्ग 67,415 किलोमीटर्स कनेक्टिंग 7,321 रेलवे स्टेशन। सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर एट न्यू दिल्ली, 4 NOCs at Mumbai, Delhi, Kolkata and Secunderabad. It has 305,746 retail customers, 5,023 access network providers to deliver the last mile connectivity. तो ओवरऑल इसकी जो कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है ये बहुत ही शानदार है, ये हमें की फैक्ट से पता चलता है। इनका जो नेटवर्क है बहुत ही स्ट्रांग दिखाई देता है। आप देख सकते हैं किलोमीटर्स, कितने अलग अलग रूट किलोमीटर्स में इनका बिजनेस हमें फैला हुआ नजर आता है। कई रेलवे स्टेशन को इन्होंने कवर किया है। तो कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो डिसेंट ग्रोथ हमें दिखाई देती है। सारे फिगर्स रुपीज इन मिलियंस में दिए गए हैं। टोटल एसेट्स आप देख पाएंगे, डिसेंट ग्रोथ हमें टोटल एसेट्स में दिखाई दे रही है। टोटल रेवेन्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर भी डिसेंट ग्रोथ दिखाई देती है। ये जो नंबर्स है ये हमें आधे साल के नंबर है, इसलिए यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट हाफ नंबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल डिसेंट ग्रोथ है, बहुत ही एकदम शानदार ग्रोथ यहाँ पर हम दिखाई नहीं देती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, डिसेंटली हमें प्रॉफिट ग्रो करता हुआ नजर आता है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू के बारे में बात करें तो डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान है, जो कि बजट में भी दिखाई दिया था, और टू अचीव द बेनिफिट्स ऑफ इक्विटी शेयर लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो बाकी कोई इनका ऑब्जेक्ट नहीं है, बस सिर्फ एक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर आईपीओ लाया जा रहा है। आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो ओपनिंग डेट Feb 16 और क्लोजिंग है Feb 18। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ, फेस वैल्यू है 10 पर इक्विटी शेयर। आईपीओ का प्राइस है 93 से 94, मार्केट लॉट है 155। बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्टिंग होगा, और इशू का जो साइज है वो 819.24 करोड़ और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में बात करें तो 16 को ओपन, 18 को क्लोज, 23 को अलॉटमेंट का पता चलेगा, 24 को रिफंड्स आएंगे, और 24 को ही डिमैट अकाउंट में शेयर्स भी आ जाएंगे अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ है। लिस्टिंग डेट के बारे में बात करें तो 26 की टेंटेटिव लिस्टिंग डेट अभी फिलहाल दिखाई देती है। लॉट साइज के बारे में बात करें तो 14,570 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और मैक्सिमम 1,89,410 का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। 13 लॉट्स के लिए मैक्सिमम एज अ रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर रेलटेल के आईपीओ के बारे में बात करें तो कंपनी तो बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी ग्रोथ अभी देखना बाकी है। ये तो बस शुरुआत दिखाई दे रही है इंडिया में, और ओवरऑल डिसेंट ग्रोथ दिखाई दे रही है। कोई मल्टी बैगर ग्रोथ हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स में दिखाई नहीं देती, इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर बात करें लिस्टिंग गेंस के बारे में तो फिलहाल तो 50% के आसपास का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब कैसा डिमांड रहता है आईपीओ का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेकेंड डे पर हम आपको अपडेट करेंगे कि क्या इसमें अप्लाई चाहिए या फिर करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।